तो जब भी कोई वैकेंसी आती है उसका रिजल्ट आते समय या फिर डीवीपीएसटी या फिर मेडिकल के पहले तक उन सब चीज़ों की जानकारी आपको ऑफिशियल से पहले फर्जी तरीके से यानी कि फेक तरीके से वायरल के रूप में मिलती रहेंगी। यही हाल आपके यूपी पुलिस का है, देखना रिजल्ट से पहले भी कई बार रिजल्ट आएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अभी जो आपका रिजल्ट है वो आया नहीं है और ये बताया गया था कि आपका रिजल्ट तीसरे सप्ताह में आ सकता है नवंबर के। तो इसी बीच भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि शनिवार के पहले तक किसी भी दिन आ सकता है। शनिवार तो अभी आया नहीं है, आज 19 तारीख है, अभी शनिवार आने में काफी दिन है। लेकिन इसी बीच एक लिखा हुआ चीज वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 21 तारीख को आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी आपका 28 तारीख को होगा और रनिंग 15 दिसंबर के बाद हो सकता है। तो देखो ये सारी चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। और बाकी इस तरीके से अंदाजा लगाना, कंफर्म नहीं कह सकते कि उसी दिन आएगा, लेकिन उस दिन भी आ सकता है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें पहले से बताई गई हैं या फिर कल भी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन द्वारा बताया गया था कि शनिवार तक आ सकता है। अगर 4 लोग मिलके एक एक दिन का अंदाजा लगाएं तो किसी एक दिन तो आ ही जाएगा। और बाकी ये भी बता दिया गया था पहले ही कि रिजल्ट आने के एक सप्ताह के अंदर डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो 100% नहीं कह सकते कि उसी डेट को आएगा, लेकिन इतना श्योर है कि उसके आसपास हो सकता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन यही 90% चांसेस रहेंगे 20 या 21 में रिजल्ट आने के। बाकी एक सप्ताह में वो 28 हो या 29 हो या 30 हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि रिजल्ट जब भी आए उसके लिए आपको तैयार रहना है, चाहे वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। लेकिन उसके बाद की चीज़ें खराब ना हो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है, जिसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है वो सारी चीज़ें बनवा लो। और उसके बाद आपको रनिंग के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि रनिंग भी समझ लो द्वितीय विश्व युद्ध है, अगर पहले एग्जाम को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाए तो इस वजह से आप रनिंग की तैयारी करते रहो। ये नहीं कह सकते कि सबकी रनिंग बन गई है। अब ये होता है ना कि हमारा पेट भरा हो तो पूरे गांव का पेट भरा है, वही हाल अगर आपकी रनिंग बनी हुई है तो मैक्सिमम लोगों की नहीं बनी हुई है। तो सब लोग रनिंग पे फोकस करो, ठंड का टाइम है, क्योंकि मौसम बदलेगा तो शरीर भी दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जैसे भी हो जी जान लगा के रनिंग निकाल लेना, क्योंकि एसएससी जीडी में भी ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों को डुबा दिया था। देख रहे थे ना, लहर खा के एकदम नागिन डांस करते हुए गिर रहे थे लोग। सोचो 5 ही किलोमीटर दौड़ना था, 5 किलोमीटर में भी ये हाल हो गया था। और वो भी आप ही जैसे मजबूत इंसान रहे होंगे ना। लेकिन वही है कि किसी भी चीज़ को अगर वो आपके लिए नया है, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत घर पे हो जाए ज़्यादा बेस्ट है, जब आप रनिंग करने के लिए फिजिकल के ग्राउंड पे जाओ तब ना हो। अगर तब हो जाएगा तो ज़िंदगी भर के लिए अफसोस रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, रिजल्ट का इंतजार करते हुए रनिंग पे फोकस करो। और बाकी हमेशा ऐसे ही होता है यार, आज के पहले जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं रिजल्ट को लेके ऐसे ही चलता रहा है कि आज नहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, भर्ती बोर्ड फलाने हैं, ढिमाके है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन होगा वही जो भर्ती बोर्ड चाहेगा। तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। और आप लोग तो उम्मीद हम ही लोग से करते हो कि एक क्लियर डेट बता दो। किसी की शादी ब्याह का डेट थोड़ी है कि क्लियर पहले से फिक्स हो जाएगा कि इसी दिन शादी होगा, इसी दिन तिलक होगा। तो भाई भर्ती बोर्ड जब पहले खुद ही क्लियर नहीं किया है तो किस हिसाब से कोई बता सकता है। अंदाजा लगाया जा सकता है और वो अंदाजा आप लोगों से ज़्यादा सटीक लगेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस है जितना आपके पास नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, वो ही सही, लेकिन जब आप उस जगह पे जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार सामान्य लोगों से ज़्यादा तो हम लोगों को पता ही चल जाता है स्टाफ का होने की वजह से। तो इंतजार करो, लेकिन आप अपना काम करते हुए, अगर अपना काम करते हुए इंतजार नहीं करोगे तो बाद में जो भी अनहोनी होगी उसके लिए आप खुद ही तैयार रहना। और ये भी सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग गाँव पे हैं जिनके ऊपर फालतू कोई केस दर्ज हो जा रहा है या फिर कुछ और हो जा रहा है। तो भाई कुछ दिन सतर्क रहो। सभी पटदार एक्टिव मोड में है, जिनको पता चल गया होगा ना, गलती से भी भनक लग गई होगी कि उनका रिजल्ट आने वाला है या फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, तो भाई वो समझ लो एकदम पैरों में डसेंगे आपके। तो थोड़ा सा उनसे दूर रहो, क्योंकि आजकल इतने नियम बन गए हैं ना कि गलती से भी कुछ भी अगर आपके ऊपर लग गया ना तो फालतू का फंस जाओगे। और छोटे छोटे चीज़ों में जेल जाने का भी प्रावधान हो गया, तो उन सारी चीज़ों से बचो। बाइक थोड़ा हिसाब से चलाओ, ना चलाओ तो और बढ़िया रहेगा, पीछे बैठ के जाओ। मतलब पैर और शरीर को सेफ रखो ताकि रनिंग के लिए दिक्कत ना हो। बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है ही, फॉलो कर ही लिए होगे, किए नहीं मुझे पता है, कर लो। और अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।